Today in this video we are going to discuss about phylum Coelentata. This phylum Coelentata is also known as Cnidaria. So we will discuss about general characteristics of organisms which come under phylum Coelentata. So first, if we talk about habitat of these organisms, all organisms are aquatic in this phylum. These can be found in fresh water and these can be present in marine water. मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो है मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, बट फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा. हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है. देन इफ वी टॉक अबाउट सिमिट्री, इन दीज ऑर्गेनिजम्स रेडियल सिमिट्री इज प्रेजेंट. रेडियल सिमिट्री का मतलब है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन से हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. इन दीज ऑर्गेनिजम्स, these are diploblastic organisms, means only two germ layers, ectoderm and endoderm is present in these organisms, and between this ectoderm and endoderm mesoglia is present. So these are diploblastic organisms. And acoelomate, acoelomate means body cavity or coelom is absent in these organisms. बॉडी कैविटी क्या थी? बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है उसको हमने बॉडी कैविटी बोला था, एंड दिस बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन दिस ऑर्गेनिजम्स. Then if we talk about level of organization, in these organisms tissue level of organization is present. Different tissues present होते हैं इन organisms की body में. Cells group together to form tissue. So tissue level of organization is present in these organisms. If we talk about distinctive feature of these organisms, हर फाइलम के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो सिर्फ उसी फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. लाइक इफ वी टॉक अबाउट पोरीफेरा, पोरीफेरेंस में क्या था? कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था, ओस्टिया, स्पोंजोस्यूल एंड ओस्कुलम. ओस्कुलम क्या था? लार्ज पोर जिससे पानी बाहर जाता था. ओस्टिया द स्मॉल पोर्स. So this canal system is distinctive feature of phylum Porifera. And if we talk about distinctive feature of Coelentata or Cnidaria, in these organisms central cavity is present, that is coelentron or gastrovascular cavity. इन organisms की body में एक central cavity present होती है. इस सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोला है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी. सो इट इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है. एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है इन ऑर्गेनिजम्स में. माउथ, ओनली सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट फॉर इनलेट एंड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन दिस ऑर्गेनिजम्स. सो ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिजम्स में. And in these organisms tentacles are present. Tentacles present होते हैं. These tentacles are cylinder-like structure, finger-like structure which are present on these organisms. And ये tentacles क्या करते हैं? इन tentacles के ऊपर nidoblast cells present होती हैं. ये nidoblast cells क्या होती हैं? These nidoblast cells are stinging cells. जहरीली cells होती हैं. इन नीडोब्लास्ट सेल ये कैसी होती हैं? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नीडोब्लास्ट सेल्स कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह की शेप होती है. दीज कंटेन निमेटोसिस्ट, एक पॉइजनस सैक कंटेन करती है निमेटोसिस्ट. एंड ये ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि जहरीली सेल होती हैं. एंड ये किसमें हेल्प करती हैं? कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इन सेल्स की. जब भी कोई प्रे वगैरह आता है इन ऑर्गेनिजम्स के पास तो ये क्या करते हैं? नीडोब्लास्ट सेल जो हैं वो पॉइजनस होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जिससे क्या होगा? ये इनएक्टिव सेल्स हैं. जब भी कोई प्रे इनके पास आता है तो ये कुछ इस तरह की हो जाती हैं. एंड किसमें जो कोई भी प्रे आता है उसको अटैक करती हैं ये इस तरह की. ये एक्टिव सेल्स की स्ट्रक्चर इस तरह होती है. इनएक्टिव सेल्स जो होंगी वो इस तरह से नजर आती हैं. तो जब भी कोई प्रे आता है तो ये स्टिंगिंग सेल कुछ इस तरह से हो जाती हैं और प्रे को अटैक करती हैं. तो क्या है? टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं. नीडोब्लास्ट सेल जो है एक पॉइजनस सैक कंटेन करती हैं. निमेटोसिस्ट जो क्या है? प्रे जब आता है कोई प्रे उसको अटैक करते हैं. तो क्या करती हैं ये नीडोब्लास्ट सेल? दीज हेल्प इन कैप्चरिंग प्रे. जो कोई भी फूड वगैरह को लेने में हेल्प करती हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं ये. एंड डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं नीडोब्लास्ट सेल को. कोई भी जब इन्हें कोई खतरा नजर आता है तो ये नीडोब्लास्ट सेल किसमें हेल्प करती हैं? डिफेंस में हेल्प करती हैं.
and these cells also help in attachment to substratum. किसी substratum से attach करने में भी ये cells help करती हैं. So this is distinctive feature of coelentrates. इनमें क्या है, gastrovascular cavity present होती है and नीडोब्लास्ट सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स में. उसके बाद अगर हम डाइजेशन की बात करें, इन दीज ऑर्गेनिजम्स इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट. डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कि सेल के आउटसाइड, बॉडी में कहीं भी सेल के आउटसाइड डाइजेशन होगा. एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल. सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन होगा, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. एंड outside the cell if digestion takes place then it is intercellular digestion. So in coelenterata intracellular and intercellular digestion is found. If we talk about reproduction in these organisms show asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction takes place by budding. budding की हेल्प से asexual reproduction होता है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होती है. गैमीट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमीट बनाते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्गेनिजम्स. अगर हम इन सिलेंट्रेटा की बात करें, इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स का. कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्सोस्केलेटन कंटेन करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड दे आर कॉल्ड कोरल्स. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है कॉलोनी में रहते हैं, उनको हम कोरल्स बोलते हैं. ये हार्ड एक्सोस्केलेटन कंटेन करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स जो है सिसाइल भी हो सकते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन शो करते हैं. सो there are two different forms of organisms found in Coelenterata phylum and these two different forms are known as zooids. तो जोइड्स क्या है, दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो सिलेंट्रेटा के फाइलम में प्रेजेंट होती है. ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट फॉर्म शो करते हैं, पोलिप एंड मेडुसा. दिस पोलिप इज सिसाइल फॉर्म्स मींस नॉन मोटाइल फॉर्म होती है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स. एंड दिस मेडुसा इज फ्री स्विमिंग फॉर्म. फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है मेडुसा एंड पोलिप होती है सिसाइल फॉर्म. तो सिलेंट्रेट जो है दो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है, और मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं, मीन्स दो डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं. लाइक जो मेडुसा है, मेडुसा कन्वर्ट हो जाता है पोलिप में एंड पोलिप गेट कन्वर्टेड इनटू मेडुसा. तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. पोलिप जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एंड मेडुसा बनाता है, एंड मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एंड पोलिप फॉर्म बनाता है. तो इस तरह से ये दोनों फॉर्म अपनी लाइफ साइकिल में इंटरचेंज होती हैं. पोलिप मेडुसा बनाता है, मेडुसा से पोलिप बनता है. सो दिस इज मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस इज interchanging of two different forms into each other. So organisms of Coelenterata phylum show metagenesis. कुछ organisms polyp form में मिलेंगे, कुछ organisms medusa form में मिलेंगे एंड कुछ organisms क्या शो करेंगे, alternation of generation और metagenesis शो करेंगे. So student, these are general characteristics of organisms which come under Coelenterata. If we talk about respiration, respiration takes place by body surface in these organisms. Let's quickly revise all these things. Habitat. Coelenterata के organisms सारे organisms aquatic होते हैं. These are found in marine water, mostly marine water में पाए जाते हैं, and few are found in fresh water. If we talk about symmetry, radial symmetry is found in these organisms. पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. सिलेंट्रेटा एंड हम आगे डिस्कस करेंगे अकाइनोडर्मेटा. अकाइनोडर्मेटा की अडल्ट स्टेज रेडियल सिमेट्री शो करती है. तो ये फाइलम जो है रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स. Acoelomate body cavity is absent in these organisms. These organisms show tissue level of organization. Different tissues present होते हैं इनकी body में. If we talk about distinctive feature in these organisms, gastrovascular cavity is present. And if we talk about the tentacles in these organisms, tentacles are also present which contain nidoblast cells. And these nidoblast cells are stinging cells which help in capturing food. डिफेंस में हेल्प करते हैं एंड सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को.
In these organisms, intracellular and intercellular digestion takes place. Intercellular digestion means digestion outside the cell. सेल के बाहर डाइजेशन होगा. इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन इनसाइड द सेल इन द फूड वैक्यूल. इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग and sexual reproduction by gamete formation. Some of the organisms have exoskeleton that is made up of calcium carbonate and they are called corals. Corals क्या है? कॉलोनी बना के colonial form है, कॉलोनी में रहते हैं organisms and ये क्या contain करते हैं? Exoskeleton that is made up of calcium carbonate. These are present in two different forms, polyp and medusa. Polyp is sessile form, non-motile form होती है and medusa is free swimming form in these organisms. And if we talk about alternation of generation, these organisms show metagenesis or alternation of generation. Means जो body है इन organisms की वो दो different forms में interchange हो सकती है. Polyp give rise to medusa and medusa give rise to polyp. Polyp asexually medusa produce करता है, medusa sexually produce करता है polyp. So this is metagenesis or alternation of generation. If we talk about examples of these organisms, Hydra, Obelia, these come under Silentata phylum. So student, these are the characteristics of organisms shown by Silentata phylum.